ही उसने नदी में छलांग लगानी चाहिए। पास ही कोई फ़कीर बैठा था। वो फ़कीर समझ गया उसके चेहरे से, उसके हाव भाव से भी ये आदमी बड़ा परेशान है, बड़ा दुखी है। जैसे ही वो छलांग लगाने लगा नदी में मरने के लिए, उस फ़कीर ने कहा भी तू क्या करता है? वो कहता जी मैं आत्महत्या करने के लिए आया हूँ। आज तक मैंने जो भी चाहा वो मुझे मिला ही ना, और जो मैंने नहीं चाहा वही मेरे को मालिक ने दिया है। मेरी इच्छा के अनुसार जो भी चीज़ मैंने मांगी मालिक ने मेरे को दी ही नहीं है। मैं तो इस दुनिया के ऊपर बोझ हूँ। मेरे से तो अंदर जो मालिक है वो रूठा हुआ है, रुस्सा हुआ है। मैं ज़िंदगी के अंदर जी के क्या करूँगा? मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, कंगाल हूँ मैं। तो इस ज़िंदगी से तो मरना अच्छा है। फ़कीर कहने लगा कि भी तू एक दिन रुक जा, बथेरी ज़िंदगी पड़ी है, एक दिन बाद मर जाना तू। मेरा यहाँ का जो राजा है वो मेरा दोस्त है, उसके पास मैं तेरे को ले चलता हूँ। वो तेरा ज़िंदगी का, तेरे व्यापार का, तेरी नौकरी का कोई न कोई साधन बना देगा। वो फ़कीर उस आदमी को लेके उस राजा के महल में गया और जाके उस राजा के कान में कोई बात कही। वो राजा कहने लगा अभी मैं इसको 1 लाख रुपए दे दूँगा। वो फ़कीर उस आदमी के पास आके कहता भी राजा ये कह रहा है भी मेरे को इसकी दोनों आँखें दे दो, मैं इसको इसके बदले में 1 लाख रुपए दे दूँगा। वो आदमी कहने लगा भी ये कैसा सौदा है? मैं अपनी आँखें थोड़ा दे सकता हूँ, चाहे मेरे को ये 10 लाख रुपए दे, मैं तो अपनी आँखें तो भी ना दूँगा। वो फ़कीर राजा को फिर जाके कहने लगा भी ये तो 10 लाख रुपए में भी देने के लिए तैयार नहीं है। और राजा कहता भी मैं 11 लाख रुपए दे देता हूँ, मेरे को तो अपनी दोनों आँखें दे दे। वो आदमी कहने लगा भी मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, ये कैसा सौदा है? मैंने ये सौदा करना ही नहीं है, मैंने मेरी आँखें नहीं बेचनी। फिर वो फ़कीर कहने लगा भी तू अपने कान बेच दे, ये राजा तेरे कान भी खरीद लेगा। अगर नाक बेचनी है नाक बेच दे, अगर गुर्दे बेचने हैं गुर्दे बेच दे, ये सारी चीज़ें खरीद लेता है। इसके पास बहुत पैसा है, तो जो भी मुँह मांगी रकम इनके बदले में मांगेगा वो तेरे को मिलेगी। वो आदमी कहने लगा भी मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकता, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। वो फ़कीर फिर उसको कहने लगा भी तू तो कल मर रहा था, तू तो कह रहा था भी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो कंगाल हूँ, मैं तो बर्बाद हो गया। मालिक ने तेरे को कितनी कीमती आँखें दे रखी हैं जिनको तू 11 लाख रुपए में भी नहीं बेच रहा। तू अपने कान नहीं बेच रहा, अपनी किडनी नहीं बेच रहा। कितना कीमती सामान दे के मालिक ने तेरे को भेजा है। हमें कदर ही नहीं है। हम उस चीज़ के पीछे भागते हैं, उस चीज़ की लिस्ट बनाते हैं जो चीज़ हमारे पास नहीं है। जो चीज़ हमारे पास है उसके बारे में कभी हमें विचार ही नहीं आता, हमें होश ही नहीं है। हम दुनिया के पदार्थों के पीछे रोते रहते हैं। ज़िंदगी के अंदर कोई भी चीज़ तुम चाहोगे, कोई भी आशा उम्मीद रखोगे, इससे तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर, तुम्हारे जीवन के अंदर दुख मिलेगा तुम्हें। अगर सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, आनंद चाहते हो तो कोई भी चीज़ मांगनी छोड़ दो। जैसी ज़िंदगी चल रही है, जीवन चल रहा है, वैसे चलने दो। हम लोग तो ये छोटी छोटी बातें सोच के चिंता में पड़े रहते हैं कि मेरे को 20,000 रुपये महीना की नौकरी मिलनी चाहिए थी, मेरे को तो 15,000 रुपये की मिली। मेरा तो खर्चा ही पूरा नहीं होता, मेरी तो कोई ज़िंदगी नहीं है, मेरा तो कोई जीवन नहीं है। कोई पड़ोसी की बात को लेके चिंता में रहता है, कोई सारी ज़िंदगी इस चिंता के अंदर डूबा रहता है कि मैं जिससे प्यार करता था उससे मेरी शादी नहीं हुई। ये छोटी छोटी चीज़ें ज़िंदगी के अंदर पहाड़ बना रखी हैं। तुम ये नहीं सोचते भी तुमने ऐसा कौन सा अच्छा कर्म किया था जिससे मालिक ने तुम्हें इतनी अच्छी अच्छी कीमती बहुमूल्य ये शरीर के अंग दे के, आदमी की जून दे के इस दुनिया के अंदर भेज रखा है। तो इसकी हमने कदर करनी है।
कोई यहाँ गरीब नहीं है। पूज्य मस्ताना जी के पास एक सत्संगी आया, कहने लगा जी मैं बड़ा गरीब हूँ। पूज्य मस्ताना जी ने कहा कि भी पुत्र नाम मिला है? वो कहता जी हाँ। फिर कहते क्यों चिंता करता है, बादशाह है, खजाने की चाबी तेरे को दे रखी है, जितना खजाना निकालना है उतना खजाना निकाल ले। मालिक के बैठने लायक इस मंदिर को बना ही नहीं रखा, एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे ज़्यादा और हवस। अंदर सारी दुनिया का कूड़ा करकट भर रखा है, भारी हुए पड़े हैं, बेचैन हुए पड़े हैं, चिंता में हैं, टेंशन में हैं। अपड़ो मनुष्य के हृदय के अंदर बेफायदा और बेजरूरत कई प्रकार की चीज़ें और सामान और उनके ख्याल ठूस ठूस कर भरे पड़े हैं। मालिक के लिए जरा भी जगह नहीं है। एक सुथरे ने नया मकान बनाया। उसने किसी से पूछा कि मकान की छत कैसे मजबूत होती है। जवाब मिला कि छत के नीचे थमियाँ लगाने से। सुथरे ने मकान के अंदर थमियाँ लगानी शुरू कर दी और सारा मकान थमियों से भर दिया। स्वयं भी बाहर हो गया और घर का सामान भी बाहर रख लिया। किसी ने पूछा कि आप बाहर क्यों बैठे हो? फरमाया कि मकान को मजबूत जो किया है। हम सारे मकान को मजबूत करने में लगे पड़े हैं। किसी ने कह दिया भी मकान मजबूत कैसे होगा, भी थंबियाँ लगाने से मकान मजबूत होगा। उसने सारे मकान के अंदर थंबियाँ ही थंबियाँ लगा दे भी मकान को पूरे अच्छी तरह से मजबूत कर लूँ, खुद घर के बाहर बैठा है। यही हमारा हाल हुआ पड़ा है। हम जिंदगी को सही करने के लिए, सिक्योर करने के लिए दुनिया का सारा कूड़ा करकट ला के इस शरीर के अंदर भर रखा है। मकान खुद के बैठने के लिए, मालिक के बैठने के लिए कोई जगह ही नहीं है। हाँ जी। यदि मकान में जगह होती तो मैं और थंबी न लगा देता। मकान को मजबूत करते करते उसको बाहर बैठना पड़ा। सर्दी गर्मी सहनी पड़ी और सामान की रखवाली भी करनी पड़ी। इसी तरह मनुष्य के दिल के अंदर जिसमें मालिक को बसाना था, लाखों इच्छाएं भरी पड़ी हैं। इस पर भी संतोष नहीं। इन इच्छाओं हमें ये दुनियावी सुख दुख, बीमारी, निरादरी, इज्जत बेइज्जती, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों का हमारे ऊपर असर क्यों हो रहा है? जिस तरह वो सुथरा घर के बाहर बैठा था, उसको सर्दी गर्मी बारिश तूफान ये सारी चीज़ें परेशान कर रही थी। हम भी घर के बाहर बैठे हैं, घर के अंदर जगह ही नहीं है। अगर अपने घर के अंदर चले जाएं तो बाहर की कोई भी इज्जत बेइज्जती, सुख दुख, अमीरी गरीबी कोई असर ही नहीं करेगी। हाँ जी। इन इच्छाओं की हिरस व तृष्णा आगे से आगे बढ़ती ही जा रही है। फिर मालिक के लिए कौन सा स्थान शेष है? आज ही किसी की ज़िंदगी के अंदर कितनी चिंताएं हैं, कितनी भी टेंशन है, कितनी परेशानी है। प्रैक्टिकल करके देख लो, रुक जाओ। जो काम कर रहे हो उसके अंदर से भागना बंद कर दो, सुख चैन शांति सब मिल जाएगी। ये बाहर की भटकना ही हमें ख़राब कर रही है। हाँ जी। एक दिल लाखों तमन्ना और इस पर ज़्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए? सुथरे की तरह मनुष्य ने अपने दिल की कोठी को इच्छाओं से भर रखा है और खुद बाहर बैठा है। इतना ही नहीं, इन इच्छाओं की लालसा इसको भगाए फिर रही है और एक सेकंड के लिए भी चैन नहीं लेने देती। तुलसी साहिब आगे फरमाते हैं कि वह मालिक अंदर बैठा
आवाज़ें दे रहा है और बुला रहा है कि आ बच्चे, तुझे वापस अपने घर ले जाऊं और सुखों के धाम में पहुंचा दूं। अगर तुम बाहर के सारे ख्यालों को आँखों के पीछे इकट्ठा करे तो तुझे वह आवाज़ सुनने लग जाए, तेरा नाम से संपर्क पड़ जाए और तुझे घर जाने का रास्ता मिल जाए। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि इस मन में जिसमें मालिक को बसाना था, वहाँ रस सोईना यानी फिजूल धन इकट्ठा करने की लालसा, रस रूपा कम। कहने का मतलब ये है भी जिसके अंदर मालिक को बसाना था, खुद अंदर जाके बैठना था, सारी दुनिया का कूड़ा करकट घर के अंदर बांट रखा है, इसलिए बीमारियां हो रही हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, किडनी की प्रॉब्लम, ये सारी क्यों है? क्योंकि सारा कूड़ा करकट अंदर भरा पड़ा है। हाँ जी। तू सब दावाली जी, तेरा अंत किसे ना पाया। कर ले बराबर दे सतगुर तैना भेद बताया। सुन मना मूर्खावे क्यों सतगुर दान। इस रंगली दुनिया ते मानस रोज रोज नहीं आना। कर सिमरन बंदे आवे कह गए वार वार मस्ताना। जग मान सरोवर नू हंसा ओढ़क नू छड़ जाना। काग कुसुम ते मार कंडा जेड़े बहुत यार जवाले। एक लोमस ऋषि ने जी खिड़की ओले साल बिताले। की पौना कुटिया दा एक दिन होना काल हवाले। सब ऋषियां मुनिया ने जग नु सुपने वांग पछाना। कर सिमरन बंद आवे। हमें कल का पता नहीं है, घर के अंदर 4-4, 5-5, 7-7 गाड़ियाँ, कई लोगों के पास 70-70, 80-80 जोड़े जूते के हैं, पैंट कोट, कितनी अलमारियाँ भरी पड़ी हैं, एक पल का आगे का पता नहीं है। हाँ जी। एक सतगुर बाजो जी प्यारा कोई नहीं दर्दी तेरा। लख सूरज चढ़ आवण रहंदा। बाकी सारे देशों का अलग अलग रूल रेगुलेशन है। कोई 10 साल में पीआर दे देता है, कोई 20 साल में पीआर देता है, कोई पढ़ाई लिखाई देख के, कोई पैसे देख के, अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग आदमी को अलग अलग टाइम पे उनके नियम के हिसाब से पीआर दे देते हैं। पर इस दुनिया का ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सच्चाई है कि यहाँ पीआर किसी के पास भी नहीं है। सब सारे ही टेम्परेरी वीजे पे हैं। मन धोखा दे रखा है, पासपोर्ट देख के खुश हो जाते हैं कि भी पीआर मिल गई। पीआर किसी के पास है ही नहीं। पीआर देने की पावर तो ना किसी के देश के राष्ट्रपति के पास है, ना प्रधानमंत्री के पास है। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उनके खुद के पास पीआर नहीं है, दूसरे को पीआर कैसे देंगे? हाँ जी। लख सूरज चढ़ आवण रहंदा सतगुर बाज हनेरा। इस दुनिया ऊपर है 2 दिन चिड़िया रहन बसेरा। लख सूरज चढ़ आवण रहंदा सतगुर बाज अंधेरा। चाहे जितनी मर्जी दुनिया के अंदर सूरज चढ़ाएं, हमारी ज़िंदगी के अंदर जितनी मर्जी खुशियाँ आ जाएं, अगर हमारे जीवन के अंदर संतों से हमारा लेना देना नहीं है, संतों के पास आना जाना नहीं है, तो ज़िंदगी के अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। बाहर की जो चमक चांदनी है, चमक है, ये तो 4 दिन की है। हाँ जी। जय वक्त बीतदा जी
बातां अजे भी समझ जवाना। कर सिमरन बंदिया वे कह गए वार वार। ये मन इन बातों को मानने ही नहीं देता कि भी दुनिया से जाना है, टेम्परेरी वीजे पे हैं, सब पीआर ले बैठे हैं। हाँ जी। जगमान सरोवर नू हंसा ओढ़क नू छट जाना। कर सिमरन बंदिया वे कह गए वार वार मस्ताना। ये सारी सृष्टि उस मालिक की है, खंड ब्रह्मांड सबका मालिक वो है। इस खंड इस ब्रह्मांड के अंदर अगर किसी धर्म को लागू करना है, किसी जात को लागू करना है तो मालिक कर सकता है, और किसी के पास अधिकार ही नहीं है किसी नए धर्म की स्थापना या नए जात पात बनाने का। जब किसी के पास अधिकार ही नहीं है तो सब झूठ फैलाया जा रहा है। ये पूरी सृष्टि उस मालिक की है, यहाँ के रूल रेगुलेशन मालिक बनाता है। बाहर तो अगर कोई दूसरा किसी नए धर्म की रचना कर रहा है, नई कोई जात बना रहा है, तो ये धोखा है, झूठ है। हम सब की जात, हम सब का धर्म, हम सब का गुरु सब एक ही है। हाँ जी। इस देश बेगाने हम वैसे तो आजकल तो थोड़ा सा कम है, पहले पुराने ज़माने के अंदर कितनी छुआछूत थी। अगर छोटी जात के आदमी के लिए घरों के अंदर बर्तन अलग रखे जाते थे, कितनी गलत वो रचना, कितना गलत सिस्टम वो बना रखा था। अगर कोई ऊंची जात के आदमी को वो छू देते तो उनको मारने लग जाते थे, उनके गरम चिमटे लगाने लग जाते थे, उनको कुएं पे पानी लेके आने का, पानी भरने का अधिकार नहीं था, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था। आदमी से नफरत करता था। सब मालिक के ही जीव हैं। हॉस्पिटल के अंदर है, जब किसी को खून की ज़रूरत होती है, हॉस्पिटल से ब्लड बैंक से खून लेके आते हैं, उस टाइम उस जो खून है उसकी जात नहीं पूछते, उसका धर्म नहीं पूछते, उसको तो अपने शरीर के अंदर चढ़वा लेते हैं। बाहर पाखंड करने के लिए, दिखावा करने के लिए नफरत करते रहते हैं। हाँ जी। इस देश बेगाने च सौदा सोच करी वन जारे। किते लुट लैन ना होए पिछे फिरदे चोर तुम्हारे। ना टाले टलदे जी सिर ते वजदे मौत नगारे। कागज कट फड़ाया जी लिख के धर्म राज परवाना। जगमान सरोवर नू हंसा ओढ़क नू छट जाना। कर सिमरन बंदिया वे कह गए वार वार मस्ताना। इस दुनिया ऊपर है सजना नदी नाव दा मेला। कला ही आया तू जाना अंत दीवार अकेला। फिर सच सुनाउंदा है आसाराम गुरु दा चेला। तू रूप खुदा दा सी ऐ पर विच खुदी दा फाना। तू रूप खुदा दा सी पर है विच खुदी दा फाना। ये अहंकार, ये रुकावट है। अपने आप को छोटा नहीं समझते, ये अहंकार, ये रुकावट है। सत्संगी ही सत्संगियों के साथ मन मुटाव रखते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। अगर लड़ना झगड़ना है, एक दूसरे की लातें खींचनी हैं, फिर सत्संगी होने का, सत्संग सुनने का, डेरे में आने का क्या फ़ायदा है। हाँ जी। सबके, ये पढ़ो, सत्संगियों का सबके कर्म अलग अलग हैं, सबके दिमाग के सॉफ्टवेयर अलग अलग हैं, सबकी सोच अलग अलग है।
दूसरे की सोच को दूसरा जो इच्छा जाहिर कर रहा है उसकी इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। हाँ जी। जब सत्संगी प्रेमी आपस में मिलकर सत्संग करते हैं तो उनको बड़ा आनंद प्राप्त होता है। यहाँ तक कि कोई कोई सत्संगी यह कह उठते हैं कि पहले तो शराब पीते थे और आरजी मस्ती आती थी, परंतु अब बिना पिए ही सारा दिन मस्ती चढ़ी रहती है। कुछ दिनों के बाद ही काल किसी न किसी रूप में आपस में मतभेद पैदा कर देता है। फिर आपस में मिलकर तो क्या बैठना, एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। ऐसा तभी होता है जब हम एक दूसरे की बाहरी अब बाहर काल ने प्रेमियों के अंदर, सत्संगियों के अंदर ही पार्टियां बना दी। भी तुम इधर हो तो हम इधर हैं, हम तुम्हारा बाईकाट कर देंगे। बाईकाट क्या करते हैं कि भी हम तुम्हारे घर मजलिस नहीं करेंगे, हम तुम्हारे घर आएंगे नहीं। वो पीछे महमूदपुर गांव का मोर है, तो हम किसी के घर का रास्ता भूल गए। वो बेचारा गेट पे खड़ा था, तो गेट पे खड़ा था, वो घर ले गया। घर ले जाने के बाद वो दूसरे सत्संगी अगले दिन ही उसके घर आ गए। भी तुमने तो उनको बुला लिया, वो सारा मजलिस उसके घर होती थी, वो सारा सामान उठा के ले गए। भी हम तो तेरे घर अब मजलिस ही नहीं करते, बाईकाट कर दिया। भी तुम इतनी ऐसी सोच ले रहे हो, ये तो तुम एक किस्म के अपने गुरु के ऊपर दाग लगा रहे हो। सत्संगी का ये धर्म नहीं है। सत्संगी का धर्म ये है, सबसे प्यार करना है। अंदर से तो अंदर आग लगी पड़ी है, अंदर से बेचैन है, अंदर गुस्सा है, ईर्खा है, फिर सत्संग लाइन से बड़े दूर हैं। हाँ जी, सत्संगी बनना बहुत बड़ी बात है। पहले एक अच्छे इंसान वाले गुण अपने अंदर होने चाहिए। हाँ जी। ऐसा तभी होता है जब हम एक दूसरे की बारी गलतियों और कमजोरियों का ख्याल करते हैं। बारी गलतियां क्या, मालिक ने परफेक्ट किसी को बना के नहीं भेजा। गलतियां तो सबसे ही होती हैं। जो आदमी काम करता है, कोई भी सेवा भी करता है, कहीं आता है जाता है, परिवार के अंदर भी अगर हम काम करते हैं, सबसे गलतियां होती हैं। उस गलतियों को माफ़ करना है। हाँ जी। और अपने विचार दूसरों पर थोपने का प्रयत्न करते हैं। मनीष साहब जी ने वहाँ डेरे में लिखवाया हुआ है कि भी तुम दूसरे के अपराधों को अक्षमा कर दो, माफ़ कर दो, मालिक भी तुम्हारे गुनाहों को, तुम्हारी गलतियों को माफ़ कर देगा। हाँ जी। परमार्थ के मार्ग में उन्नति के लिए अति नम्रता और दीनता धारण करने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति अपने आप को नम्रता सहित रखता है और बुरे से बुरे व घटिया से घटिया प्रेमी का भी सत्कार करता है और उसका सेवादार बनकर रहता है, वह ही इस कोई भी सत्संगी, कोई भी इंसान, सबके अंदर मालिक बैठा है। कोई भी घटिया या छोटा या गंदा कैसे हो सकता है? उसकी गलतियां हो सकती हैं, उसके काम करने का तरीका हमारे से अलग हो सकता है, उसके विचार हमारे से अलग हो सकते हैं। हाँ जी। वह ही इस मार्ग में सफलता प्राप्त करता है। जिसने मालिक की मेहर प्राप्त करनी है, उसके लिए आवश्यक है कि उसे अति नम्रता से भरपूर होना चाहिए। अगर मालिक की मेहर प्राप्त करनी है, उसकी रहमत प्राप्त करनी है, उसका आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो दीनता, निम्रता हमारे स्वभाव के अंदर होनी चाहिए। अगर कोरे के कोरे रहना है, सिर्फ दिखावे के लिए सत्संगी बनना है, फिर चाहे डेरे में 10 साल आते रहो, 15 साल आते रहो, 20 साल आते रहो, कितने ही सत्संग सुनते रहो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सत्संग को, सत्संग की बातों को अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने जीवन के अंदर अपनाना है, लागू करना है, अपने आप के ऊपर लागू करना है। हाँ जी। यदि उससे कभी कोई गलती हो जाए या गलती न भी हो और दूसरा व्यक्ति उस पर गलती का दोष लगाए, तो भी उसके चरणों में पड़कर माफ़ी मांगे
मगर संगत में फूट न पड़ने दें। अगर दूसरा उसको माफ़ कर दे तो अच्छा है, अगर नहीं करता है तो वह आप गुनाहगार बनेगा। जो प्राणी संगत का आपस में प्रेम बढ़ाते हैं वे मालिक की दया मेहर के एक पात्र। ने कही दूसरे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। अगर एक ने कही दूसरे ने करी टाल, दोनों में बढ़ गया काल। तो अगले की कोई बात है वो गलत भी हो रहा है, उसको आगे चलो। हाँ जी। जो प्राणी संगत का आपस में प्रेम बढ़ाते हैं वे मालिक की दया मेहर के पात्र बनते हैं। जो प्रेम बढ़ाते हैं, प्रेम ही मालिक है। प्रेम बढ़ाते हैं, मालिक की दया मेहर के पात्र बनते हैं। बाहर दिखावे से कुछ नहीं होता। हम बाहर दिखाने के लिए बड़े अच्छे बन जाते हैं, अंदर से मन और कुछ स्कीम घड़ रहा होता है। मालिक अंदर दिल को देखता है, अंदर की सोच को देखता है, अंदर के विचार को देखता है, बाहर से नहीं देखता। हाँ जी। इसके विपरीत जो संगत में फूट का बीज डालते हैं वे सही अर्थों में सत्संगी नहीं हैं। इसलिए जैसे भी हो सके सत्संगी आपस में मिलकर बैठें, सत्संग और भजन सिमरन करते रहें। आगे की है कुसंग और संसार में बर्ताव। हाँ, ये भी पढ़ दो। कुसंग और संसार में बर्ताव। इस संसार के लोगों पर मन का राज है, वे सब मन के अधीन हैं और मन के दास हैं। इसी कारण कभी वे प्रसन्न रहते हैं, कभी दुखी। वे संसार की वासनाओं में जलते हुए आते हैं और जलते जलते ही चले जाते हैं। मन के अधीन रहने के कारण अपना कीमती जन्म ऐशो इशोरत, भोग विलास और अन्य दुनियावी झंझटों में गुजार जाते हैं। बाहर इसको ऐशो इशरत, बाहर के स्वाद लेने, घूमना फिरना, इसी को जीवन समझ रखा है। जीवन कुछ और है। बाहर का आनंद, बाहर की शांति, बाहर के सुख टेम्परेरी हैं। असली सुख, असली आनंद तो अंदर है। जब तक उस सच के साथ नहीं जुड़ते, उस संगीत को नहीं सुनते, वो सच्चा आनंद शांति वो मिलती नहीं है। हाँ जी। अंत में उन्हें यमदूत धर्मराज के दरबार में घसीट कर ले जाते हैं और वह अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग नरक भोगते रहते हैं। चलो बस बोलो जी। तू रूप खुदा दा सी ऐ पर विच खुदी दा फाना, कर सिमरन बंदिया वे कह गए वार वार मस्ताना। जग मान सरोवर नूं हंसा ओढ़क नूं छड़ जाना, कर सिमरन बंदिया वे कह गए वार वार मस्ताना। एक और बोल दो। तेरे भगत निराले ने ओ पत्थरां चों लभ लैंदे जेड़े अखियां वाले ने। कोशिश तां कीती है ਲੱਭਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ पत्थर दी इमारत है जिथे जाके बैठे आ।
तेरा पता नहीं मिलदा उंज नाम तां लैने आ चुबियां भी लाइयां ने चुबियां भी लाइयां ने आ मन फिर भी गंदा ए तेरे नाम दी महिमा भी रुजगार दा धंधा ए बड़ा रौला पाया ए ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ दिन सब तो ज़्यादा बिजनेस व्यापार मालिक के नाम पे हो रहा है, धर्म के नाम पे हो रहा है। लोगों को ठगा जा रहा है, सच्चाई से दूर किया जा रहा है। बाहर बढ़िया लेक्चर दे दिया जाता है, बढ़िया सत्संग कर दिया जाता है, आंखें बंद करके सिमरन पे बैठ जाता है लोगों को दिखाने के लिए। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापय लोभ स्वान, अंदर लोभ रूपी कुत्ता बैठा है। दिखावे से कुछ नहीं होने वाला, दिखावा करके लोगों को धोखा दे देंगे। जो मालिक अंदर बैठा है उसको धोखा कैसे दोगे? हाँ जी। बड़ा रौला पाया ए ओ कुट तबले हत्थां ने पर जिन्हां नूं तूं दिसदा ओ कोई होर अखां ने कोई होर अखां ने कोशिश तां कीती है तेरे ध्यान नूं खिचण लई आए रंगले चोले ने ओ तां सितम सिद्धे ने जो तेरे कोल ने जो सिर पैरां तक तेरे ने। एक बार एक हाथी जा रहा था, रास्ते में अंधे जा रहे थे 6-7। वो हाथी जब आया तो शोर मचा दिया लोगों ने भी, तो एक तरफ हट जाओ हाथी आ गया हाथी आ गया। वो कहते भी हाथी कैसा होता है हम भी देखेंगे। वो सब उस हाथी के पास चले गए, किसी का हाथ उसके पैर को लगा, वो कहते भी हाथी तो थंब जैसा है। किसी का हाथ हाथी की पूंछ को लगा, वो कहते भी ये तो जैसे ये बिजली की तारें होती हैं तारों जैसा है। किसी का हाथ उसके कान के लगा भी ये तो पंखे जैसा है। तो अंधे थे, उनको खुद ने नहीं देखा और हाथी के बारे में एक धारणा बना ली भी हाथी ऐसा है, आँखों से किसी ने नहीं देखा। इसलिए मालिक को पाने के लिए लोग अलग अलग रास्ते बना रखे हैं। कोई नीले कपड़े डालता है, कोई काले डालता है, कोई पीले डालता है, कोई लाल डालता है। बाहर पाखंड करने से मालिक नहीं मिलता। हाँ जी। जो सिर पैरां तक तेरे ने ਉਹਨਾਂ ਤਨ ਨੂੰ ਕੀ ਰੰਗਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤਾਰ ਹੀ ਜੁੜਦੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੁੰਬਾ ਕੀ ਵੱਜਣਾ ਉਹਨੇ ਦਰ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਕੀ ਉਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜੱਗਾਂ ਤੱਕਾਂ ਨੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ दर्द नचना की। जब फ़कीर चोले में होते हैं, पूज्य मैनेजर साहब जी ने लिखा है भी फ़कीरों को नाच के गा के सेवा करके धन दे के जैसे मर्जी खुश कर सकते हो। जब वो चोले में नहीं होते तो उनको खुश करने का एक ही तरीका है भी उनके दर्शन सिमरन करने से होंगे। बाहर जो रूहानियत के अंदर फ़कीरों के आगे अपनी लोक लाज नहीं छोड़ सकता, वो इस रूहानियत के मार्ग के अंदर तरक्की नहीं कर सकता। लोक लाज तो छोड़नी पड़ती है। बाबा बुल्ले शाह से जब शाह इनायत नाराज हो गया तो बाबा बुल्ले शाह ने 12 साल तक नाचना सीखा। 12 साल बाद लेडीज इसके बीबी के कपड़े डाल के शाह इनायत के आगे नाचा। इतना अच्छा नाचा, शाह इनायत खुश हो गया। फ़कीर जानी जान होते हैं। शाह इनायत कहने लगा भी कौन है, क्योंकि वो बीबी के कपड़े डाले हुए थे, पहचान नहीं आ रही थी भी बुल्ला है। किसी ने कहा जी तो बुल्ला है। शाह इनायत ने कहा भी कौन है बुल्ला। बाबा बुल्ले शाह कहते नहीं जी मैं तो पुल्ला। कहते भी तू पुल्ला तो तेरा दरगाह का रास्ता खुला। हाँ जी। ਉਹਨੇ ਦਰ ਤੇ ਕੀ ਨੱਚਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜੱਗਾਂ ਤੱਕਾਂ ਨੇ अभी
यहाँ तो सतगुरु के आशिक बने फिरते हैं, मुर्शद के आशिक बने फिरते हैं। कई सत्संगी आते हैं, टेलीफोन आते हैं, वो कहते जी हम आ तो जाएं पर यहाँ कह दो वो वीडियो ना बनाएं या फ़ोटो ना खींचें। बताओ, फ़ोटो खींचने से, सतगुरु के दरबार में आने से भी हम लोक लाज से, दुनिया से डरते हैं, फिर सत्संगी ना हुए, आशिक ना हुए। हाँ जी। इस बाबे बेली नू हंकार ने मार लिया, इस बाबे बेली नू हंकार ने मार लिया। तर के पार समुंदरा तो जिन्ना गुरु नू तार लिया। हुण डुबदी बेड़ी नू, हुण डुबदी बेड़ी नू चढ़ी घुमन केरी। तेरी रहमत किंज मंगा, मैं कीती मेरी मेरी। रहमत कैसे मांगोगे, मालिक को तो याद ही नहीं किया। अंदर दुनिया को बसा रखा है, दुनिया को मांग रहे हैं, मेरी मेरी करते रहते हैं। मालिक की तरफ तो मुखड़ा ही नहीं है, दुनिया की तरफ मुखड़ा कर रखा है। फिर मालिक की दया मेरे कैसे आए, मालिक की कृपा कैसे आए। हाँ जी। कोटी भी पाई ना मेरी कीमत लखा ने, पर जिन्ना नू तू दिसदा ओ कोई होर अखां ने, कोई होर अखां ने। कोशिश तां कीती है ओ लभण लई लखां ने, पर जिन्ना नू तू दिसदा ओ कोई होर अखां ने, कोई होर अखां ने। कोशिश तां कीती। चलो भी बैठो, 8:30 बजे तक।